जन्नत कोई आसान नहीं है। अगर तुम्हें जन्नत ही लेना है तो पहले तुम दुनिया की जन्नत को संवार लो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत है, तुम्हारे शोहर तुम्हारे लिए जन्नत है। ये बीवियां शोहर की खिदमतें कर लें तो तुम्हारे लिए वो जन्नत का रास्ता है, और ये बेटे अपने माँ बाप की खिदमत कर लें तुम्हारे लिए वो जन्नत का रास्ता है। जानते हो बड़े खुश नसीब हैं वो लोग इनके माँ बाप जिंदा हैं। हकीकत तो यही है, बाद में याद आते हैं। वरना एक शायर कहता है, शायर ने इरशाद फरमाया, कोई खजाना ना दौलत तलाश करता हूँ, कोई खजाना न दौलत तलाश करता हूँ, मैं अपने माँ के कदमों में जन्नत तलाश करता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह का कुरान फरमाता है, इस दारे फानी से सबको जाना है, कोई बाकी नहीं रहेगा। अल्लामा काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया था, जानते हो दीन इस्लाम के लिए जबकि उन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया था तो उनसे कहा गया था, कोई तमन्ना हो तो बताओ, कोई आरज़ू हो तो बताओ, कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। तो उन्होंने कहा था कि जानते हो कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम के चहचहे बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, शायर ने तभी तो कहा है, जो मुसलमान दुनिया में रहकर उस शायरी से लगन छोड़ देंगे, कल कयामत में तुम देख लेना उसको शाहे समन छोड़ देंगे। अल्लाह अल्लाह कयामत का मंजर काम आएंगे, वालिद न मादर कौन होगा किसी का वहां पर, जब सात भाई बहन छोड़ देंगे। अल्लाह अल्लाह जबकि आएगा सर पे बुढ़ापा, खुद लगेगा बुरा अपना आपा, हाथ पाँव में आएगी लर्जिश, सारे आज़ा बदन छोड़ देंगे। और जिसको समझो कि ये तो है मेरे, छीन लेंगे वो कपड़े भी तेरे। कब्र में दुनिया में अगर कोई बच्चा किसी को पीटता है, आवाज देता है, और मेरे भाई आजा मुझे ये लड़के पीट रहे हैं, और मेरे चाचा आ जाओ मुझे ये लड़के पीट रहे हैं, मेरे बाप आ जाओ, चाचा ताऊ आ जाओ, सब आ जाएंगे, क्या ये मेरे हिमराती हैं, ये मेरे जो है वफादार है। लेकिन कब्र में कोई वफादार नहीं होगा। अगर कब्र में वफादार होगा तो तुम्हारा अमल वफादार होगा। तो मेरे प्यारे, अमल चराग है, बनते नहीं बनाए जाते हैं। अमल चराग है, बनते नहीं बनाए जाते हैं। चराग खुद नहीं जलते, जलाए जाते हैं। यूं तो सिद्दीक हो, उमर हो, उस्मान हो के अली, नबी के इश्क में सभी आजमाए जाते हैं। नबी के इश्क में सभी आजमाए जाते हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो अल्लामा काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इस तारे फानी से तुम्हें जाना है तो तुम ये ना समझो कि कब्र में भी ये तुम्हारे हो जाएंगे। शायर कहता है कि जिसको समझो कि ये तो है मेरे, छीन लेंगे वो कपड़े भी तेरे, बांधने को गुनाहों की गठरी, तुझ पे तेरा कफन छोड़ देंगे, तुझ पे तेरा कफन छोड़ देंगे। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। हज़रात इकरामी, हमें मौत की तैयारियां करनी है। आज देखो, आज इस तारे फानी से इंतजार की वालिदा मोहतरमा चली गई है, लेकिन ये माँ क्या है, माँ की असमत क्या है, माँ की रिफात क्या है, माँ की बुलंदी क्या है, माँ को समझते हो क्या हो। एक बात बता दूं, आपके गांव में अगर कोई पीर आ जाए तो पीर की तुम जूतियां उठा उठा कर दे देना शुरू कर दोगे। पीर को जो है उनके हाथ चूमोगे, उनके कदम बोसी करोगे। अल्लाह अकबर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जानते हो ये पीर तुम्हें जन्नत में लेकर नहीं जाएगा, ये पीर तुम्हें जन्नत का रास्ता नहीं दिखाएगा। मेरी बात को नोट कर लिया जाए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर तेरी माँ तुझसे नाराज है, तुझे तेरे पीर जन्नत में लेकर नहीं जाएगा। तेरी माँ तेरे बाप तुझसे नाराज है तो तेरा पीर तुझे जन्नत में लेकर नहीं जाएगा। तेरे माँ बाप तुझसे नाराज है, तेरा कोई आलिम तुझे जन्नत में लेकर नहीं जाएगा। आलिम बाद में है, पीर बाद में है, नमाज बाद में है, रुकू बाद में है, सजदा बाद में है, पहले तेरी माँ। सुभान अल्लाह, पहले तेरी माँ है। माँ, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल जन्नतु तहतल अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। पहले अपनी माँ को मना ले। हज़रात, माँ को कब याद करता है? जब आखिरी वक्त
होता है, बाप का आखिरी वक्त होता है, बेटा कहता है माँ बता तुझे किस चीज की जरूरत है, बाप बता तुझे किस चीज की जरूरत है, क्या तुम्हें फ्रिज का पानी ला कर दूं, क्या तुम्हें एसी की हवा खिलाऊं, क्या तुम्हें जूस पिला कर ला कर दूं। अरे नौजवान जवानी में था तू अपनी बीवी के लिए माँ से छुपा छुपा कर लेकर जाता था, चुपके से लेकर जाता था, माँ बाप से छुपा कर लेकर जाता था, बहन भाई से छुपा कर लेकर जाता था, अपनी बीवी को ले जाकर दिया करता था। याद रखना वो तेरी माँ ऐसी नहीं थी। आज अगर तू अपनी माँ को ले जाकर दे देता तो तेरी माँ का दिल खुश हो जाता। मेरे बेटे ने मुझे सामान लाकर दे दिया है, कहा बहू ले आजा, ये सामान बेटा लेकर आया है, सब मिलकर खाते तो कितना अच्छा होता। मेरे प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत भी अदा हो जाती। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं और लोगों अगर तुम्हारी माँ नाराज है ना तो तुम्हारी इबादत कबूल नहीं, तुम्हारा जलसा कबूल नहीं, तुम्हारा सजदा कबूल नहीं, तुम्हारा रुकुस कबूल नहीं। यहाँ तक नहीं, एक नमाज नहीं, दो नमाजें नहीं, एक हज नहीं, दो हज नहीं, 10 हज नहीं, एक शख्स ने 17 हज कर लिए, 17। लेकिन आका की बारगाह में अरीसा पेश करता है या रसूल अल्लाह मैंने 17 हज कर लिए हैं, लेकिन मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ नौजवान तूने 17 हज तो कर लिए हैं, मगर बता क्या तूने अपनी माँ को भी राजी किया है? कहा नहीं, मेरी माँ मुझसे नाराज थी, इंतकाल कर गई है, मेरी नाराजगी में मेरी माँ इंतकाल कर गई। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं 17 हज नहीं, अगर 17,000 हज भी कर लेगा तेरा एक हज कबूल नहीं है। आका बताइए फिर मैं क्या करूं? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अगर तू ये चाहता है तेरी नमाज़ें कबूल हो जाए, अगर तू ये चाहता है तेरे सजदे कबूल हो जाए, अगर तू ये चाहता है तेरी इबादत कबूल हो जाए, अगर तू ये चाहता है तेरा हज कबूल हो जाए तो जा, अगर जिंदा नहीं है तो कब्रिस्तान चला जा, अपनी माँ की कब्र की पायती जाकर ये अरीसा पेश कर दे और मेरी माँ मेरी गलती को माफ कर दे, मेरी गुस्ताखी को माफ कर दे। मेरी माँ मुझे पता नहीं था कि तेरी अश्कों में मेरा खुदा है, तेरे अश्कों में मेरा खुदा है। क्या अल्लाह तबारक व तआला तेरी गलती को माफ कर देगा, तेरी माँ राजी हो जाएगी, तेरे सारे हज कबूल हो। बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी माँ की खिदमत किया करते थे। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी माँ से कहा माँ अगर तू राजी हो गई हो तो मैं अब अपने रब को मना लूं, अपने रब को तलाश कर लूं। माँ ने कहा बेटा अच्छा तू मुझे छोड़कर जा रहा है, अपने रब को मनाने जा रहा है, जा मेरी तरफ से इजाजत है, चला जा। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह निकल जाते हैं। अल-मुख्तसर बहुत लंबी तफसीर है, मैं इसको शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ। 1-2 साल नहीं बल्कि 12 साल तक हजरत बायजीद बुस्तामी जंगल में रहे। किसकी तलाश? खुदा की तलाश, खुदा की तलाश कर रहे हैं। 12 साल तक जंगलों में रहे। एक मर्तबा इनका काफिला था, काफिला जा रहा था, कहा कि चलो, ये चलने लगे और जब बुस्तान की तरफ आया काफिला, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं वो लोगों इस मोहल्ले में मेरी माँ रहती है, चलो आज इधर को गुजर अगर हुआ है तो मैं अपनी माँ से मुलाकात करता हुआ चलूं। 12 साल मुझे अपनी माँ से बिछड़े हुए हो गए हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी घर पहुंचे, अभी दरवाजा बजाने ही वाले थे, ख्याल आ गया मेरी माँ आराम फरमा रही होंगी, लिहाजा इसमें गुस्ताखी हो जाएगी। आज का नौजवान अगर रात को उठेगा तो सबसे पहले कहेगा माँ मुझे पानी ला दे, खुद नहीं उठेगा, माँ को उठाएगा। माँ अगर कह देगी ना बेटा तू उठकर पी ले तो बड़े चिल्लाकर जोर से लाके दे रही है या नहीं। लेकिन हजरत बायजीद बुस्तामी को देखो, माँ की मोहब्बत का ख्याल आया, दरवाजा नहीं बजाया, वहीं बैठ जाते हैं दरवाजे पर। थोड़ी देर के बाद में क्या देखा कि पानी बहता हुआ नजर आया।
नाली से पानी आ रहा था। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह समझ गए अब मेरी माँ तहज्जुद के लिए उठ चुकी है। सुभान अल्लाह, तहज्जुद के लिए उठ गई। हजरत बायजीद बुस्तामी ने सिर्फ कुंडी बजाई थी, कुंडी प्यारे। अब सुनो माँ की मोहब्बत तो देखो, आवाज नहीं दी, सिर्फ कुंडी बजाई तो अंदर से जानते हो क्या आवाज आती है? का बेटा बायजीद ठहरो, मैं अभी आ रही। सुभान अल्लाह। आवाज नहीं दी, सिर्फ कुंडी बजाई थी, आवाज आती है बेटा बायजीद अभी ठहरो, मैं अभी आती हूँ। क्योंकि माँ ये भी पहचानती है कि ये कुंडी किसके हाथ की है। माँ को इतनी पहचान है। शायर कहता है मैं खुशबू की मदद से उसे पहचान लेती हूँ, नशे में भी मुझे अपने पराये याद रहते हैं। खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर माँ को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो बच्चे याद रहते हैं, पागल भी हो जाए तो बच्चे याद रहते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा आती हैं। आकर जब दरवाजा खोला देखा लंबे लंबे बाल हैं, चेहरा अजीब व गरीब है, पहचान लिया। बस आंसुओं की लड़ियां बहने लगी, कुछ नहीं किया, हाथों को बुलंद फरमाया, अर्ज की मेरे मौला मेरा बेटा बायजीद तेरी कुर्ब हासिल करने के लिए निकला था, तुझे तलाश करने निकला था, मगर ऐ मेरे मौला मेरे बेटे को तूने कुर्ब हासिल नहीं कराया, मेरे बेटे का क्या हाल हो गया। माँ की आंखों में जब आंसू निकल रहे थे, हजरत बायजीद बुस्तामी ने जब ये देखा, मोटे मोटे आंसुओं को देखा, तो हजरत बायजीद बुस्तामी ने अपनी माँ की आंखों की तरफ जब निगाह उठाकर देखा था, फौरन कदमों में गिर गए और गिरने के बाद में कहने लगे मेरे मौला मैं कितना बदनसीब हूँ कि मैं खुदा को तलाश करने अपनी माँ को छोड़कर चला गया। मुझे क्या खबर थी कि मेरा खुदा मेरी माँ की ममता में ही मौजूद है, मेरी माँ की आंखों में मौजूद है। हज़रात ये होते हैं चहीते, जब ये होते हैं चहीते तभी तो दुनिया में इनको विलायत का ताजदार कहा जाता है। अगर तुम ये चाहते हो वली बन जाए तो चुप्पे कुप्पे वाले वली नहीं बन सकता, बड़ी बड़ी अंगूठियां पहनने वाले वली नहीं हो सकते। याद रखना वली तुम भी हो सकते हो, वली मस्जिद का इमाम भी हो सकता है, वली नमाजी भी हो सकता है, मगर शर्त ये है अल्लाह का कुरान फरमाता है वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। गम मत करो, हैरान मत हो, फिक्रमंद मत हो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, मगर शर्त यह है कि तुम सच्चे पक्के मोमिन, सच्चे और पक्के मोमिन बन जाओ। मगर आज का मोमिन है कैसे, जानते हो कैसा है?